हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके हिंदी के वर्णिका, जो आपकी किताब है पतली वाली, उस किताब से जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आते हैं सभी हमने एक ही वीडियो में क्लियर कर लिया है। अगर आप भी इस बार 10th या 12th बोर्ड्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारी तरफ से कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए और वीडियो को देखकर आप लाभ उठा पाए। इस वीडियो में हमने पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिया है। इससे बाहर आपको वर्णिका किताब से एक भी ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछ सकता है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यह आपके परीक्षा में आपके मार्क्स को बढ़ाने में आपकी बहुत ही मदद करेगी। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है? ऑप्शन है माताओं को, पुत्रियों को, पिता को, बहुओं को। और इसका सही उत्तर होगा बहुओं को। दही वाली मंगमा जो कहानी है वह अपने बहुओं को संदेश देती है। कहने का मतलब समाज के जितने भी बहू है उनको संदेश देती है। अगला प्रश्न है, मंगमा के परिवार में कितने सदस्य थे? ऑप्शंस है 2, 3, 4, 5। और इसका सही उत्तर होगा 4। मंगमा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, मंगमा की बहू का क्या नाम था? ऑप्शन है रंगम्मा, नंजम्मा, संजू, रानी। और इसका सही उत्तर होगा नज्जम्मा। मंगमा की बहू का नाम नज्जम्मा था। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगमा कहानी मूलतः किस भाषा में लिखित है? ऑप्शन है तमिल, कन्नड़, बंगाली, हिंदी। और इसका सही उत्तर होगा कन्नड़। दही वाली मंगमा जो कहानी है वह कन्नड़ भाषा की कहानी है। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगमा कहानी की मुख्य पात्रा कौन है? ऑप्शन है रंगप्पा, मंगम्मा, लक्ष्मी, सीता। और इसका सही उत्तर होगा मंगम्मा। दही वाली मंगमा जो कहानी है उसकी मुख्य पात्रा मंगम्मा है। अगला प्रश्न है, रंगप्पा कौन था? ऑप्शन है शराबी, जुआरी, शिक्षक, भिखारी। उसका सही उत्तर होगा जुआरी। रंगप्पा जो था वह एक जुआरी था। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है, यानी कि कहानीकार इसका कौन है? ऑप्शन है सात कोरी होता, सुजाता, श्रीनिवास, प्रेमचंद्र। और इसका सही उत्तर होगा श्रीनिवास जी है। दही वाली मंगमा कहानी के लेखक श्रीनिवास जी है। अगला प्रश्न है, मंगमा क्या बेचती थी? ऑप्शन है दूध, दही, मक्खन, घी। और इसका सही उत्तर होगा दूध। मंगमा दूध बेचती थी। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? ऑप्शन है अच्युत, सोमन, अर्जुन, मंटू। और इसका सही उत्तर होगा अच्युत। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत था। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी कौन थी? एक सुखी महिला, एक दीन महिला, गांव के सरपंच, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा एक दीन महिला थी। लक्ष्मी जो थी वह एक दीन महिला थी। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, उड़ीसा, असम। और इसका सही उत्तर होगा कोलकाता में। लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता था। अगला प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी कहाँ की कहानी है? ऑप्शन है बिहार,
बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। और इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा की। ढहते विश्वास कहानी जो है वह उड़ीसा की कहानी है। अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास के लेखक कौन है? ऑप्शन है सावरदइया, सात कोड़ी होता, श्रीनिवास, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा सात कौड़ी होता। ढहते विश्वास कहानी के लेखक जो है सात कौड़ी होता है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? ऑप्शन है 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा। और इसका सही उत्तर होगा 1 बीघा। लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन थी। अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, महानंदा, पुनपुन, कोसी। इसका सही उत्तर होगा महानंदा नदी का। ढहते विश्वास कहानी में महानंदा नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, गुण निधि कहाँ से लौटा था? ऑप्शन है कलकत्ता, राउरकेला, जयपुर, कटक। और इसका सही उत्तर होगा कटक। गुण निधि जो था वह कटक से लौटा था। अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन है लक्ष्मी, सीता, गीता, मंगम्मा। और इसका सही उत्तर है लक्ष्मी। ढहते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र लक्ष्मी थी। अगला प्रश्न है, सात कोरी होता किस भाषा के कवि है? ऑप्शन है पंजाबी, मराठी, उड़िया, गुजराती। और इसका सही उत्तर है उड़िया भाषा के। सात कोरी होता उड़िया भाषा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, माँ किस भाषा की रचित कहानी है? ऑप्शन है बंगला, उड़िया, गुजराती, राजस्थानी। और इसका सही उत्तर है गुजराती भाषा की। माँ जो है वह गुजराती भाषा की कहानी है। अगला प्रश्न है, माँ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? यानी अनुवाद जो है हिंदी में किसने किया था? ऑप्शन है B.R. नारायण, B.R. चोपड़ा, ईश्वर पेटलीकर, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा ईश्वर पेटलीकर ने। माँ कहानी का अनुवाद ईश्वर पेटलीकर ने किया था। अगला प्रश्न है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के साहित्यकार है? ऑप्शन है तमिल, गुजराती, मराठी, उड़िया। और इसका सही उत्तर है गुजराती भाषा के। ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा के साहित्यकार हैं। अगला प्रश्न है, मंगू की माँ को कितने संतानें थी? यानी कितने पूरा उनको संतान था? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। और इसका सही उत्तर होगा 4। मंगू की माँ को कुल 4 संतानें थी। अगला प्रश्न है, माँ कहानी में पागल कौन था? ऑप्शन है मंगू, मंगू की माँ, मंगू की बहन, मंगू का भाई। और इसका सही उत्तर होगा मंगू। माँ कहानी में मंगू पागल थी। अगला प्रश्न है, कम्मू कौन थी? मंगू की बहन, मंगू की माँ, मंगू की चाची, मंगू की चाची। दिया हुआ ऑप्शन दो दे दिया है, देख लीजिए। कम्मू कौन थी? तो कम्मू जो थी वह मंगू की बहन थी। कम्मू मंगू की बहन थी। अगला प्रश्न है, माँ कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है ईश्वर पेटलीकर, सुजाता, प्रेमचंद्र, प्रेमधन। और इसका सही उत्तर होगा ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर है। अगला प्रश्न है, मंगू की उम्र कितनी थी? ऑप्शन है 10 वर्ष, 12 वर्ष,
14 वर्ष, 18 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा 12 वर्ष। मंगू की उम्र 12 वर्ष थी। अगला प्रश्न है, मंगू की मां को कितने पुत्र थे? मंगू की मां को कितने पुत्र थे? ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। और इसका सही उत्तर है 2। मंगू की मां को 2 पुत्र थे। अगला प्रश्न है, मंगू को पागलपन का रोग कब से था? ऑप्शन है 6 वर्ष की उम्र से, 10 वर्ष की उम्र से, 12 वर्ष की उम्र से, जन्मजात यानी कि जन्म से ही। और इसका सही उत्तर होगा जन्मजात, यानी मंगू जो थी वह जन्म से ही पागल थी। अगला प्रश्न है, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन है लक्ष्मी, सीता, मंगू, रानी। और इसका सही उत्तर होगा मंगू। माँ कहानी का प्रमुख पात्र मंगू है। अगला प्रश्न है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है के रंगराजन, एस रंगराजन, जी रंगराजन, आर रंगराजन। और इसका सही उत्तर होगा एस रंगराजन। सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन था। अगला प्रश्न है, पापत्ती को शहर क्यों लाया गया था? ऑप्शन है पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, सोने के लिए, इलाज के लिए। और इसका सही उत्तर होगा इलाज के लिए। पापत्ती को शहर में इलाज के लिए लाया गया था। अगला प्रश्न है, वल्ली अम्माल कौन थी? ऑप्शन है पापत्ती की माँ, पापत्ती की बहन, पापत्ती की सास, पापत्ती की नानी। और इसका सही उत्तर होगा पापत्ती की माँ। वल्ली अम्माल जो थी वह पापत्ती की माँ थी। अगला प्रश्न है, सीता किस कहानी की पात्रा है? ऑप्शन है ढहते विश्वास, नगर, माँ, धरती कब तक घूमेगी। और इसका सही उत्तर है धरती कब तक घूमेगी। सीता जो है धरती कब तक घूमेगी कहानी की पात्रा है। अगला प्रश्न है, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, हैदराबाद। और इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु में। सुजाता का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। अगला प्रश्न है, नगर कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है ए के जमुना, सी रंगराजन, श्रीनिवास, नामवर सिंह। और इसका सही उत्तर होगा ए के जमुना। नगर कहानी का हिंदी अनुवाद ए के जमुना ने किया था। अगला प्रश्न है, नगर कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है सुजाता, ईश्वर पेटलीकर, बी आर नारायण, जी रंगराजन। इसका सही उत्तर होगा सुजाता। नगर कहानी के लेखक सुजाता है। अगला प्रश्न है, पापत्ती किस रोग से ग्रसित थी? ऑप्शन है कैंसर, दर्द, मलेरिया, मेनिंजाइटिस। यानी पापत्ती को कौन सा रोग था? तो इसका सही उत्तर होगा मेनिंजाइटिस। दोस्तों, आप लोग रिवीजन के लिए वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। आपका अच्छा रिवीजन इस वीडियो को देखने से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगर कहानी की मुख्य पात्रा कौन है? ऑप्शन है सीता, राधा, पापत्ती, लक्ष्मी। और इसका सही उत्तर होगा पापत्ती। नगर कहानी की मुख्य पात्रा
पापत्ति है। अगला प्रश्न है, पहले दिन पापत्ति को क्या था? ऑप्शन है सिर दर्द, बुखार, जुकाम, कुछ नहीं। मतलब बीमार पड़ने से पहले दिन, सबसे पहले दिन उसको क्या हो गया था? तो उसको बुखार था। पहले दिन पापत्ति को बुखार था, यानी कि बीमार पड़ने जब जब से पापत्ति बीमार पड़ी, सबसे पहला दिन उसको बुखार हुआ था। थोड़ा मोड़ा छोटा सा बुखार, हल्का फुल्का बुखार हुआ था। उसके बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अगला है प्रश्न, सुजाता किस भाषा के कथाकार है? ऑप्शन है तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़। और इसका सही उत्तर होगा तमिल भाषा के। सुजाता जो है वह तमिल भाषा के कथाकार है। अगला प्रश्न, सीता के प्रति उसके बेटे बहुओं का स्वभाव कैसा था? यानी उसके बेटे बहू सीता के प्रति कैसा व्यवहार करते थे, सीता के साथ कैसा व्यवहार करते थे? ऑप्शन है संतोषजनक, बहुत अच्छा, नितांत कटु, शालीनता पूर्वक। और इसका सही उत्तर होगा नितांत कटु, यानी उसका स्वभाव, उसके बेटे बहुओं का स्वभाव अच्छा नहीं था। अगला प्रश्न है, सीता लड़कों के किस खेल की समानता अपने जीवन में पाती है? मतलब सीता को कौन सा खेल अपने जीवन की तरह लगता है? ऑप्शन है कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, माई माई रोटी दे। और इसका सही उत्तर होगा माई माई रोटी दे। सीता लड़कों के माई माई रोटी दे जो खेला होता है उसके तरह अपने जीवन में पाती है, क्योंकि उसको भी आज उस बेटे के घर तो कल उसके बेटे के घर जाना होता था खाने के लिए। अगला प्रश्न, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? ऑप्शन है शालिग्राम, कैलाश, सर्वेश, शंकर। और इसका सही उत्तर होगा कैलाश। सीता के बड़े बेटे का नाम कैलाश था। अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन है पापत्ति, सीता, लक्ष्मी, राधा। और इसका सही उत्तर होगा सीता। सीता जो थी वह धरती कब तक घूमेगी कहानी का मुख्य पात्र थी। अगला प्रश्न है, सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? ऑप्शन है भोजन के कारण, वस्त्र के कारण, झगड़े के कारण, 50-50 रुपए देने की बात सुनकर। और इसका सही उत्तर होगा 50-50 रुपए देने की बात सुनकर। जब उसके बेटों ने 50-50 रुपए की बात कही तब यह सुनकर सीता घर छोड़कर चली जाती है। अगला प्रश्न है, सीता को कितने पुत्र थे? ऑप्शन है 4, 5, 2, 3। और इसका सही उत्तर होगा 3। सीता को 3 पुत्र थे। अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? ऑप्शन है सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक। और इसका सही उत्तर होगा सामाजिक कहानी है। धरती कब तक घूमेगी एक सामाजिक कहानी है। अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन है? ऑप्शन है सुजाता, B.R. नारायण, S. रंगराजन, सावर दहिया। और इसके सही उत्तर होगा सावर दहिया। धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक है सावर दहिया। अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? ऑप्शन है उड़िया, बंगाली, असमी, राजस्थानी। और इसका सही उत्तर होगा राजस्थानी। धरती कब तक घूमेगी जो है वह राजस्थानी भाषा की रचना है। अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसे प्रधानता दी गई है? ऑप्शंस है नारी, पुरुष, बच्चों को, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा नारी को। धरती कब तक घूमेगी कहानी में नारी को प्रधानता
दी गई है। तो इस प्रकार हिंदी के वर्णिका किताब से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बनते हैं सभी को हमने एक ही वीडियो में क्लियर कर लिया है। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी और हमारे मेहनत के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। आपके लिए एक सूचना है कि आप अगर 10th ही नहीं बल्कि 12th आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस चैनल पर 10th और 12th आर्ट की सभी सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में कराई जा रही है। और अगर आपका कोई दोस्त कोई संगी साथी भी अगर 12th आर्ट्स का बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाला हो तो उसको भी चैनल का नाम जरूर सजेस्ट कीजिएगा, चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा और हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।